नमस्कार मित्रों, आज हम लोग प्रॉफिट और लॉस के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आइए बिना टाइम लॉस के स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए इसमें। तो पहला क्वेश्चन देखा जाए इसमें, देखिए कह रहा है इसमें कि कोई व्यक्ति 4 रुपये में 5 वस्तुएं खरीद कर 5 रुपये में 4 वस्तुएं बेच देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। इस पर आप पहले प्रश्न को सुन लीजिए एक बार फिर से। कह रहा कि कोई व्यक्ति 4 रुपये में 5 वस्तुएं खरीद कर 5 रुपये में 4 वस्तुएं बेच देता है। मतलब यहां पे कह रहा है कि कोई व्यक्ति 4 रुपये में 5 वस्तुएं खरीद कर 5 वस्तुएं खरीद कर, तो 4 रुपये में 5 वस्तुएं खरीद कर 5 रुपये में 4 वस्तुएं बेच देता है। प्रश्न को हमने ब्लैक बोर्ड पे भी लिख दिया है कि कोई व्यक्ति 4 रुपये में 5 वस्तुएं खरीद कर 5 रुपये में 4 वस्तुएं बेच देता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। तो आप देखिए, हम लोग इसको कंसेप्ट से पहले करेंगे, फिर सारे ट्रिक से करेंगे। तो आप ये बताइए जरा कि 5 वस्तुएं खरीदा है 4 रुपये में, तो 5 वस्तुएं यदि 4 रुपये में खरीदा है, यानी 4 रुपया है कि पूंजी लगाया है वो, और 5 वस्तुएं मिल गई, तो पूंजी उसकी 4 रुपये लगी और वस्तुएं 5 खरीद के लाया। अब यहाँ कह रहा है कि 5 रुपया, यानी 1 रुपया ज़्यादा प्राप्त कर लिया। 4 रुपया लगाया था और 1 रुपया ज़्यादा प्राप्त कर लिया, तो 5 रुपये में 4 वस्तुएं बेच रहा है। मतलब 5 खरीद के लाया था और 5 रुपये में 4 बेच रहा है, मतलब 1 रुपया ज़्यादा भी ले लिया और वस्तु भी एक कम बेचा, यानी 1 रुपया ज़्यादा ले लिया और 1 रुपया उसके पास बचा भी है। अब देखिए यहाँ पे 4 रुपये में 5 वस्तुएं खरीद, यानी 4 रुपया मार्केट लेके गया और 5 वस्तु खरीद के लाया, और बेचते समय 5 रुपया में 4 वस्तुएं बेच दिया, यानी 1 रुपये ज़्यादा का बेचा और एक वस्तु भी उसके पास पड़ी हुई है, क्योंकि 4 ही वस्तुएं बेच रहा है, 5 वस्तु लाया था, तो 1 रुपया ज़्यादा भी ले लिया, एक वस्तु भी पड़ी है, तो लाभ हुआ कि नहीं उसको? तो लाभ हुआ उसमें। तो आप पहले ये देखिए इसमें कि 5 वस्तुओं का कास्ट प्राइस कितना है। 5 वस्तुओं का कास्ट प्राइस कितना है? तो 5 वस्तुओं का कास्ट प्राइस हो गया बेटा 4 रुपया। 5 वस्तुओं का कास्ट प्राइस 4 रुपया। तो यदि हम लोग 5 ही वस्तुओं का सेल प्राइस निकाल दें तो फिर प्रॉफिट या लॉस मिल जाएगा हमको। तो प्रॉफिट हुआ है खैर यहाँ पे। अब यहाँ पे कह रहा है कि 4 वस्तुएं बेच रहा है 5 रुपये में, तो 4 वस्तुओं का जो सेल प्राइस हुआ, तो 4 वस्तुओं का सेल प्राइस कितना हुआ? 5 रुपया। तो एक वस्तु का सेल प्राइस कितना होगा? तो एक वस्तु का सेल प्राइस होगा 5/4। तो चूंकि 5 वस्तुएं खरीद के लाया हुआ है, तो 5 का यदि सेल प्राइस देखा जाए, 5 का सेल प्राइस देखा जाए तो 5/4 गुणे 5। अब ये हो गया बेटा 5×5 = 25/4। तो 25/4 मतलब हो गया 6.25 रुपया। यानी वो आप समझ लीजिए कि 5 वस्तुओं को 4 रुपये में खरीद के लाया था, और 5 वस्तुओं को यदि बेचेगा तो 6.25 रुपये में बेचेगा। 5 वस्तुओं को 4 रुपये में खरीद के लाया था और 5 वस्तुओं को यदि बेचेगा तो 6.25 रुपये में बेचेगा। तो कितना प्रॉफिट हुआ उसको? प्रॉफिट जरा बताइए। तो प्रॉफिट 6.25 रुपये में बेचा वो। प्रॉफिट बराबर होता है सेल प्राइस या सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 6.25 रुपये में 5 वस्तुओं को बेचेगा और खरीद के कितने में लाया था? 4 रुपये में। तो 2.25 रुपया इतने का प्रॉफिट हुआ। अब इसको यदि हम लाभ प्रतिशत यदि निकालें इसमें, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाता है? लाभ गुणे 100 कास्ट प्राइस। लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ गुणे 100 कास्ट प्राइस। तो लाभ हुआ कितना बताइए? तो 2.25 लाभ हुआ गुणे 100। और कास्ट प्राइस कितने का है? कास्ट प्राइस कितने खरीद के लाया था वो? 5 वस्तुओं का CP 4 है, तो 4 में खरीद के लाया था। अब 100 का 2.25 में गुणा करेंगे तो ये बेटा 225 हो जाएगा बटा 4। तो 4×5 = 20, 2 22, अब 25 हो गया, तो 4×6 = 24, 56.25% का लाभ हुआ इसको। 56.25% का लाभ हुआ।
तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, एक बार फिर से आप चाहें तो देख सकते हैं इसको। इसके बाद इसको हम सारे ट्रिक से समझाएंगे। कह रहा है कि एक व्यक्ति 4 रुपए में 5 वस्तुएं खरीद के लाया, मतलब 4 रुपया मार्केट लेके गया, 4 रुपया ओनली 4 रुपीज मार्केट लेके गया, 5 वस्तुएं खरीद के लाया और बेचते समय वो 5 रुपए में 4 वस्तुओं को बेच दे रहा है। यानी 5 रुपया, 1 रुपया ज़्यादा भी ले लिया, 4 रुपया का ही खरीद के लाया था, 5 रुपये में बेचा मतलब 1 रुपया ज़्यादा भी ले लिया और वस्तुएं 4 ही बेचा है, मतलब 5 वस्तुएं खरीद के लाया था तो 1 वस्तु भी बच गई। यानी 1 रुपया ज़्यादा भी ले लिया और 1 वस्तु भी बच गई, तो लाभ हुआ उसको। तो लाभ के लिए प्रतिशत लाभ जब निकालेंगे तो आप देखिए लिखेंगे कि 5 वस्तुओं का कास्ट प्राइस कितना है, 4 रुपया। तो 5 वस्तुओं का कास्ट प्राइस 4 रुपया है, तो कास्ट प्राइस पे अब हो गया। अब यदि हम 5 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस निकाल दें तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ है। तो 4 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना है, 5 रुपया। 4 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 5 रुपया है, तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 5/4। तो 5 वस्तुएं जो खरीद के लाया था वो कितने में बेचेगा, तो 5 का सेलिंग प्राइस 5/4 गुणे 5, 25/4, 6 रुपया 25 पैसा। तो अब प्रॉफिट जब निकालेंगे, इसमें प्रॉफिट जब निकालेंगे, PROFIT, प्रॉफिट जब निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस 6 रुपया 25 पैसा माइनस 4, तो 2 रुपया 25 पैसा, 2.25 रुपीज इसका प्रॉफिट हो गया। अब लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, तो लाभ हो गया 2.25 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य 4 रुपया है। अब 100 का 2.25 में गुणा कर देंगे तो 225/4, 56.25% का प्रॉफिट हो गया इसको, 56.25% का प्रॉफिट। इसका एक सार ट्रिक होता है, ये बताएं आपको हम, तो सार ट्रिक पे ध्यान दीजिए। इसमें इसका एक सार ट्रिक है, इसके और भी तरीके हो सकते थे, हमने बस ये देखा कि जितना वस्तु खरीद के लाया था, तो 5 वस्तु 4 रुपए में खरीद के लाया था, तो हमने देखा कि वो 5 वस्तु बेचेगा कितने में, तो 6 रुपया 25 पैसे में, तो 2.25 का प्रॉफिट हो गया। अब लाभ प्रतिशत लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। एक फार्मूला होता है कि यदि कोई व्यक्ति A रुपए में B वस्तुएं खरीद कर लाता है, इसका एक सार ट्रिक होता है कि एक व्यक्ति A रुपए में B वस्तुएं खरीद कर लाता है और B रुपए में A वस्तुएं बेच देता है। इसका एक सार ट्रिक होता है कि यदि कोई व्यक्ति A रुपए में B वस्तुएं खरीद कर लाता है और B रुपए में A वस्तुएं बेच देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है बेटा B² माइनस A² अपान A² गुणे 100। इस फार्मूले में यदि प्लस आ गया तो प्रॉफिट हो गया और माइनस आ गया तो लॉस हो जाएगा। प्लस आ गया तो प्रॉफिट हो गया और माइनस आ गया तो लॉस हो गया। तो अब यहाँ पे 4 रुपए में 5 वस्तुएं खरीद कर A की वैल्यू 4 है और 5 वस्तुएं खरीद कर B की वैल्यू 5 है, तो A की वैल्यू 4 है और B की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे आप 5 लिखिए, 5 का स्क्वायर, A की वैल्यू कितनी है 4, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अपान A की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर गुणे 100। अब 5 पचे 25 और 4 चौका 16, तो 25 में से 16 गया, 9 बचेगा, तो 9 बटे 16 गुणे 100। अब 100 का 9 में गुणा कर देंगे तो 900 बटे 16 प्लस में आया है, तो प्लस में आया है तो प्रॉफिट हो गया। अब काट देंगे तो ये भी आएगा 56.25%, 56.25%, तो इतने का प्रॉफिट हो गया उसको। तो आप ट्रिक याद करिए कि यदि कोई व्यक्ति A रुपए में B वस्तुएं खरीद कर B रुपए में A वस्तुएं बेच देता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि का फार्मूला होता है B² माइनस A² अपान A² इंटू 100। इस फार्मूले में यदि प्लस आएगा तो प्रॉफिट होगा और माइनस आएगा तो लॉस होगा। तो 4 रुपए में 5 वस्तुएं खरीद कर 5 रुपए में 4 वस्तुएं बेच देता है, तो A की वैल्यू इसमें 4 है और B की वैल्यू 5, तो A की वैल्यू 4 और B की वैल्यू 5 रख के कैलकुलेट कर देंगे, प्लस में आया तो प्रॉफिट, माइनस आ जाएगा तो लॉस हो जाएगा इसमें। तो पहला क्वेश्चन हमने खत्म कर दिया इसमें, और काफ़ी प्यारा क्वेश्चन था ये। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिए इसमें। सेकेंड क्वेश्चन देखिए ये है इसका, इस पे यदि कोई व्यक्ति 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीदता है, इसमें कह रहा है कि ट्रिक है इसका कि यदि कोई व्यक्ति जो है
दो वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीद कर लाता है, यानी पहले को भी 2 रुपये में खरीद के लाया, दूसरे को भी 2 रुपये में खरीद कर लाया, और एक पर उसे x% का प्रॉफिट हो जाए, एक पर उसे x% का प्रॉफिट हो जाए, प्रॉफिट, और दूसरे पर उसे x% का लॉस हो जाए, तो उसे न तो प्रॉफिट होगा और न तो लॉस होगा। एक व्यक्ति जो है वो दो वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीद कर लाता है, यानी ऐसे कहा जाए कि दो वस्तुओं का कास्ट प्राइस समान है। तो दो वस्तुओं का यदि कास्ट प्राइस समान है और एक वस्तु पर x% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पे x% का लॉस हो रहा है, तो व्यक्ति को न तो प्रॉफिट होगा और न तो लॉस होगा। ये प्रश्न है इसका कि यदि दो वस्तुओं का कास्ट प्राइस समान है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है और एक पर x% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पे x% का लॉस हो रहा है, तो व्यक्ति को न तो प्रॉफिट होगा न तो लॉस होगा। इस पे आइए क्वेश्चन बना हुआ है, आप देख लीजिए। इसको कह रहा है इस क्वेश्चन में कि कोई व्यक्ति समान मूल्य पर दो वस्तुओं को खरीदता है, कोई व्यक्ति समान मूल्य पर दो वस्तुओं को खरीदता है और एक पर उसे 10% का लाभ हुआ और दूसरे पर उसे 10% का हानि हुआ, तो प्रतिशत लाभ या बताइए या हानि बताइए। तो सबसे पहले ट्रिक तो यही हो गया कि दोनों का कास्ट प्राइस समान है, दोनों का कास्ट प्राइस समान है और एक पर x% का प्रॉफिट हुआ है, दूसरे पे x% का लॉस, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई लाभ या हानि नहीं हुई। अब इसको थोड़ा आपको कंसेप्ट से समझाएं आपको, तो कंसेप्ट से यदि समझा दें तो मान लीजिए कि दोनों वस्तुओं का जो कास्ट प्राइस है वो बेटा 100 रुपया है। मान लें कि पहले वस्तु का भी कास्ट प्राइस 100 रुपया है और दूसरी वस्तु का भी कास्ट प्राइस 100 रुपया है, दोनों का कास्ट प्राइस 100 रुपया हो गया। तो अब ये टोटल जब कास्ट प्राइस निकालेंगे, टोटल सीपी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 धन 100, तो टोटल सीपी निकालेंगे तो बेटा 200 हो जाएगा। टोटल कास्ट प्राइस कितना हो गया, 200 रुपया। अब कह रहा है कि एक को वो 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो जरा हमको बताइए कि एक को यदि 10% पे प्रॉफिट पे बेच रहा है तो उसका सेल प्राइस कितना होगा, 100 रुपये में खरीद के लाया है और 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है तो 110 में बेचेगा, और दूसरे को ये वो 10% के लास्ट पे बेच रहा है। तो आप बताइए कि 100 SP2 लिखा हमने, सेलिंग प्राइस ऑफ टू, दूसरे वस्तु को। तो आप हमसे बताइए कि यदि 100 रुपये में खरीद के लाया है और 10% लास्ट पे बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 90 में बेचेगा। तो टोटल सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो 110 रुपये में पहली को बेचा, 90 में दूसरे को बेचा, तो 110 और 90 200 हो गया। तो खरीदा कितने में था, दोनों को 200 में, और बेचा दोनों को कितने में, 200 में। तो 200 में खरीद के लाया था और 200 में बेच दिया, तो न तो प्रॉफिट हुआ और न तो लॉस हुआ। तो ये इसका कंसेप्ट था आपका कि यदि दो वस्तुओं का कास्ट प्राइस सेम हो और एक पे x% का प्रॉफिट हो और दूसरे पे x% का लॉस हो, तो व्यक्ति को न तो प्रॉफिट होगा और न तो लॉस होगा। तो हमने एक प्रश्न देखिए इसमें बनाया था कि एक व्यक्ति दो वस्तुओं को समान मूल्य पर क्रय करता है और एक पर उसे 10% का प्रॉफिट होता है और दूसरे पे उसे 10% का लॉस होता है, तो उसको कितने % का प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो पहले आप मान लीजिए कि पहली वस्तु का जो कास्ट प्राइस है वो 100 रुपया, मतलब दोनों वस्तुओं का कास्ट प्राइस 100 रुपया है, दोनों वस्तुओं का कास्ट प्राइस कितना है, 100 रुपया है। तो टोटल कास्ट प्राइस पहले का 100 दूसरे का 100, तो टोटल कास्ट प्राइस बेटा 200 रुपया हो गया, ये 200 रुपया हो गया। अब पहले को वो 10% प्रॉफिट पे खरीदा है, तो 100 रुपये में खरीद के लाया, 10% प्रॉफिट पे खरीदा नहीं बेचा है, और 10% यदि प्रॉफिट पे बेचा है तो कितने में बेचा होगा, 110 में। और दूसरे को वो 10% लास्ट पे बेचा है, तो 100 रुपये में खरीद के लाया था और 10% लास्ट पे बेचा, तो कितने में बेचा होगा, 90 में। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 200। तो 200 में खरीदा, 200 में बेचा, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इस चीज़ को आप याद कर जाइएगा। एक बार फिर से बता दें कि यदि कोई व्यक्ति दो वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीदता है और एक पर x% का प्रॉफिट होगा और दूसरे पे x% का लॉस, तो उसको न तो प्रॉफिट होगा और न तो लॉस होगा। तो हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन, ये भी देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उसी टाइप का एक प्रश्न है, बट इसमें कास्ट प्राइस समान नहीं होगा, सेलिंग प्राइस समान होगा। यदि कोई व्यक्ति दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है, यदि कोई व्यक्ति दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है और एक पर उसे x% का प्रॉफिट होता है और दूसरे पे उसे x% का लॉस होता है, तब उसे सदैव x² अपान 100% का लॉस होगा। इसको ध्यान रखिएगा कि यदि कोई व्यक्ति
दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है, खरीदता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है और एक पर उसे x% का प्रॉफिट होता है और दूसरे पे उसे x% का लॉस होता है, तो उसे सदैव x² 100% का लॉस होगा। ये सार ट्रिक है। यदि दो वस्तुओं की सेलिंग प्राइस समान है, यदि दो वस्तुओं की सेलिंग प्राइस समान है और एक पे उसे x% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पे उसे x% का लॉस हो रहा है, तो उसे सदैव x² 100% का लॉस होगा। अब इस पर एक सवाल हमने बनाया हुआ, कंसेप्ट भी समझा देते हैं और सार ट्रिक भी समझा देते हैं। तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, आइए देखा जाए उसमें। प्रश्न को पढ़ रहे हैं एक बार, देखिए। प्रश्न कह रहा है कि दो वस्तुएं 99 रुपये में बेची जाती हैं, पहली पे 10% का लाभ हुआ और दूसरी पे 10% की हानि होती है, तो कुल कितना लाभ या हानि हुई। दो वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है, पहली का भी और दूसरी का भी, तो बेटा दो वस्तुओं की जो सेलिंग प्राइस है वो 99 रुपया है। 99 रुपये का सेलिंग प्राइस, पहले का भी और दूसरे का भी, ठीक। अब कह रहा है इसमें कि पहले को 10% प्रॉफिट पे बेचा गया, जो पहली वस्तु है वो 10% प्रॉफिट पे बेची गई और जो दूसरी वस्तु है वो कह रहा है कि 10% लॉस पे बेची गई। तो व्यक्ति को हमने कहा ना कि सदैव x² 100% का लॉस होगा, यानी x का मतलब कितना, 10 का स्क्वायर अपान 100% का लॉस होगा। 10 का स्क्वायर अपान 100% का लॉस होगा, तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, तो 100/100 यानी 1% का लॉस होगा उसे। इसका ऑप्शन देखिए, आंसर आ गया इसका। यदि दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस समान है और पहले पे उसे x% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पे x% का लॉस हो रहा है, तो उसे सदैव x² 100% का लॉस होगा, यानी x की वैल्यू 10 है तो 10 का स्क्वायर बटे 100 यानी 1% का लॉस होगा। ये तो हमारा शॉर्ट ट्रिक था। इसका कंसेप्ट समझा दें आपको हम, देखिए कंसेप्ट इसका समझा दें कि कैसे 1% का लॉस होगा। अब आप इस चीज़ को समझिए। पहले एक फार्मूला हम आपको लिख दें, सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। ये सूत्र होता है, सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस 100 धन लाभ परसेंट बटा 100। तो यदि हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालें यहाँ से, तो सेलिंग प्राइस गुणे 100 अपान 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो यदि हम लोग यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालें तो 100 गुणे सेलिंग प्राइस अपान 100 प्लस लाभ परसेंट। तो दोनों वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो 99 रुपीज़ है। सेलिंग प्राइस दोनों का 99 रुपीज़ है। अब पहली वस्तु के लिए देखा जाए, इसे कह रहा है कि 10% प्रॉफिट पे बेचा है, 10%, तो इसका कास्ट प्राइस कितना रहा होगा। तो पहली वस्तु का यदि कास्ट प्राइस निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस ये है गुणे 100 अपान 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यानी 100 धन 10, यानी आपका हो गया 99 गुणे 100 अपान 100 प्लस लाभ परसेंट 110 हो जाएगा। अब 0 से 0 कट जाएगा, 11 नवा 99 और 10 नवा 90। पहले का जो कास्ट प्राइस हो गया वो 90 रुपया हो गया। पहली वस्तु का जो कास्ट प्राइस हो गया वो 90 रुपया हो गया। अब दूसरी वस्तु का यदि कास्ट प्राइस निकाला जाए तो सेलिंग प्राइस गुणे 100 अपान 100 माइनस हानि परसेंट, 100 माइनस हानि परसेंट, तो 100 10% की हानि हुई है तो 100 में से 10 घटाएंगे तो 90। अब एक 0 से एक 0 कट गया, 9 से 99 को काटेंगे 11 बार में, 11 धाम 110। तो दूसरी वस्तु का जो कास्ट प्राइस था वो 110 रुपया हो गया। तो टोटल कास्ट प्राइस जब निकालेंगे तो टोटल कास्ट प्राइस कितना, 90 धन 110, यानी 110 में 90 जोड़ेंगे तो 200। तो टोटल कास्ट प्राइस बेटा 200 रुपया हो जाएगा। टोटल कास्ट प्राइस 200 रुपया हो जाएगा। अब आप हमको बताइए कि 200 में खरीद के 198 में बेचा है, एक का सेलिंग प्राइस 99 है, यहाँ टोटल सेलिंग प्राइस दोनों का निकाल दें, 99 गुणे 2 तो 198 हो गया। तो कोई वस्तु 200 रुपये में खरीद के 198 में बेची गई तो 2 रुपये का लॉस हुआ कि नहीं हुआ। तो हानि कितनी हो गई, हानि हो गई बेटा 2 रुपये की, हानि हो गई 2 रुपये की।
अब यदि हम लोग हानि प्रतिशत निकालें तो हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। यदि हम लोग हानि प्रतिशत निकालें तो हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, तो हानि कितना हो गया बेटा 2 रुपया, हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कास्ट प्राइस कितना आपका है, टोटल सीपी निकालें 200, तो ये हो जाएगा 200। अब 2 एक कम 2, 100 ये हो गया, 100 से 100 कट गया, 1% का लॉस हो गया। तो हमने कंसेप्ट भी इसका समझा दिया आपको, और बाकी सवाल तो बताए, वो सारा ट्रिक तो उसका बता ही दिया था हमने। तो देखिए इसमें कह रहा है कि फिर से समझिए एक बार, कि एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को 99 रुपये में बेचता है, मतलब पहले को भी 99 में बेचा और दूसरे को भी 99 में बेचा ऐसे, और पहले पे उसे 10% का प्रॉफिट हुआ और दूसरे पे उसे 10% का लॉस हुआ, तो टोटल पे उसे मतलब कुल मिला के उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो हमने देखिए बताया कि एक सूत्र होता है कि सेलिंग प्राइस बराबर कास्ट प्राइस 100 धन लाभ परसेंट बटा 100। तो कास्ट प्राइस निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस गुणे 100 अपान 100 धन लाभ परसेंट, ये कास्ट प्राइस का फार्मूला होता है। तो पहली वस्तु में देखिए, पहली वस्तु का कास्ट प्राइस निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस गुणे 100 और 100 धन लाभ प्रतिशत 10, 100 धन 10 110 हो जाएगा। तो 0 से 0 कटेगा, 11 नवा 99, 10 नवा 90, 90 रुपये, यानी पहले का जो सीपी हो गया वो 90 रुपये हो गया। अब दूसरे का सीपी निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस, दूसरे का जब कास्ट प्राइस निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस गुणे 100 अपान 100 माइनस हानि परसेंट, हानि परसेंट 10% की हानि हुई 90, तो 0 से 0 कट गया, 9 से 99 को काटेंगे, 11 12 में 11 दाम 110, यानी दूसरे का जो कास्ट प्राइस है 110 रुपया। तो टोटल कास्ट प्राइस कितना हो गया 90 धन 110, तो टोटल कास्ट प्राइस हो गया बेटा 90 धन 110, 200 रुपये टोटल कास्ट प्राइस हो गया। और बेचा कितने में, एक को 99 में तो दो को 198 में बेचा। तो अब आप जरा सोचिए कि 200 रुपये में खरीद के 198 रुपये में बेचा तो 2 रुपये की हानि हो गई ना। 200 रुपये में खरीदा 198 में बेचा तो 2 रुपये की हानि हो गई। तो अब हानि प्रतिशत निकालेंगे तो हानि गुणे 100 बटे कास्ट प्राइस, हानि 2 रुपये की गुणे 100, कास्ट प्राइस 200, काट देंगे तो 1% की हानि हो जाएगी। तो ये प्रश्न था हमारा थर्ड वाला। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं, और ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा बेटा इसमें कि एक वस्तु को 345 रुपये में बेचने पे 15% का लाभ होता है, तो 150 रुपये में बेचने पे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। एक वस्तु को 345 रुपये में बेचने पे 15% का लाभ होता है, तो 150 में बेचने पर कितने % का लाभ या हानि होगी। आइए हम क्वेश्चन को ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं। एक वस्तु को 345 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। एक वस्तु को 345 रुपये में बेचने पे 15% का लाभ होता है, तो उसको यदि हम 150 रुपये में बेचेंगे तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, प्रश्न हो गया। आप इसको 2 मिनट में समझिए पहले कि आप कास्ट प्राइस को बेटा 100 रुपया मान लीजिए कि कास्ट प्राइस कितना है 100 रुपया। तो कास्ट प्राइस 100 रुपया है, तो यदि 15% लाभ पे बेचा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 115। तो 15% लाभ पे बेचने पे 115 में बिक रही है जब कास्ट प्राइस 100 रुपया है, और यही 15% लाभ पे बेचने पे 345 में बिक रही है। तो इसी 345 की वैल्यू 115 आ रही है। 15% लाभ पे बेचने पे यहाँ 115 में बिकी और यहाँ 15% लाभ बेचने पे 345 में बिकी। तो इसी 345 की वैल्यू बेटा कितनी आ रही है 115 आ रही है। ठीक, यहाँ पे हमें एक्चुअल कास्ट प्राइस नहीं निकाला गया इस वस्तु का, उसका कोई काम भी नहीं है, निकाल सकते हैं बट लंबा होगा थोड़ा सा। तो हमने 345 की वैल्यू 115 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी पता है 115 बटा 345, काट देंगे तो 3 बार में कटेगा 1/3, तो एक की वैल्यू 1/3 हो गई। तो आप बताइए कि 150 की वैल्यू कितनी हो गई, तो 150 गुणे 1/3, तो 3 × 5 = 15, 50। यानी ये कहा जा रहा है कि वस्तु की कास्ट प्राइस 100 रुपया मानने पर, वस्तु की कास्ट प्राइस 100 रुपया मानने पर सेलिंग प्राइस 50 रुपये हो गई। यानी यदि वस्तु 100 रुपये में खरीदी गई होगी तो 50 में बिकेगी। तो आप बताइए कि 100 रुपये में खरीद के 50 में बेचेंगे तो 50% का लॉस हो गया कि नहीं हो गया।
तो 50% का लॉस हो गया, यानी वस्तु को यानी व्यक्ति को 50% का नुकसान हो गया, हानि। व्यक्ति को बेटा 50% का लॉस हो गया। तो कह रहा था कि एक व्यक्ति 345 रुपये में कोई वस्तु को बेच रहा है तो 15% का लाभ होता है। तो 150 रुपये में बेचेगा तो कितने % का लाभ या हानि होगी उसको। तो हमने उसको थोड़ा सा एक जनरल तरीके से मान लिया कि कास्ट प्राइस उसका 100 रुपया है। तो वस्तु यदि कास्ट प्राइस 100 रुपया है और 15% लाभ पे बेचेंगे तो 115 में बिकेगी, और 15% लाभ पे बेचने पे 345 में बिक रही है। तो इसी 345 और 115 की वैल्यू समान हो गई, 345 की वैल्यू 115 हो गई। तो एक की वैल्यू 115/345 1/3 हो गया। तो 150 की वैल्यू 1/3 से भाग गुणा कर देंगे 50, तो 150 की वैल्यू 50 रुपया हो गई। यानी वस्तु को यदि 100 रुपया में खरीदा गया तो बेचा गया कितने में, 50 रुपये में। एक्चुअल कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से मतलब नहीं, यहाँ पे हमने कास्ट प्राइस 100 रुपया माना तो सेलिंग प्राइस 50 आ गई। तो 100 रुपया में खरीद के यदि 50 में बेचेंगे तो 50% की हानि हुई कि नहीं हुई, यानी वस्तु पे 50% की हानि हो गई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग फिर मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।